चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों से। डीडीएमए की बैठक में लिए गए ये 7 बड़े फैसले। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू खत्म, अभी नहीं खुलेंगे स्कूल। उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की डीडीएमए की महत्वपूर्ण वीकेंड कर्फ्यू खत्म करने समेत 7 बड़े फैसले हुए। इन फैसलों में समूची दिल्ली में दुकानों को खोलने के लिए आड इवेंट की शर्त भी हटा दी गई है। इस बाबत डीडीएमए की ओर से ताज़ा गाइडलाइन भी जारी की गई है। दुकानों को खोलने के दौरान किस तरह के नियमों का पालन करना होगा। कुछ देर पहले खत्म हुई इस वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली के अन्य बड़े अधिकारी भी शामिल हुए थे। बता दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर के रूप में आए ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले में कमी आ रही है। बुधवार को 24 घंटे के दौरान दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 8,000 के करीब आए, जो भी कभी 25,000 से अधिक पहुंच गए थे। ऐसे में कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद वीकेंड कर्फ्यू खत्म करने का फैसला लिया गया, जबकि नाइट कर्फ्यू जारी रखने की बात कही गई है। दिल्ली के बाजारों में दुकानों का आड इवेंट नियम खत्म। दुकानों को खोलने के लिए आड इवेंट की शर्त होने पर दिल्ली के सभी व्यापारिक संगठनों में खुशी जताई है। एक अनुमान के मुताबिक वीकेंड कर्फ्यू खत्म होने के बाद दिल्ली के 20 लाख व्यापारियों को राहत मिली है। अब ये सामान्य रूप से दुकानें खोल सकेंगे, जिससे इनका कारोबार भी बढ़ेगा, जो आड इवेंट की शर्त लागू होने के से नुकसान में था। वीकेंड कर्फ्यू के लगने से शनिवार को रविवार को दुकानों के साथ सभी तरह की कारोबारी गतिविधियां बंद रहती थी। इसके चलते आम आदमी से लेकर कारोबारियों को भी दिक्कत होती थी। अब वीकेंड कर्फ्यू के हटने से दिल्ली के लाखों लोगों में फायदा होगा। 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खुलेंगे। पिछले तकरीबन 2 साल से समूची एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत आर्थिक नुकसान से गुजर रही है। इससे न केवल फिल्म मेकर और सिनेमा हॉल कारोबार परेशान है, बल्कि इससे जुड़े लाखों लोग बुरे दौर से गुजर रहे हैं। 2 साल के दौरान बमुश्किल 6 महीने से सिनेमा हॉल चले गए थे। ऐसे में दिल्ली में सिनेमा हॉल खुलने से कर्मचारियों के कारोबारियों का लाभ होगा। शादी समारोह में 200 लोगों के शामिल होने पर छूट। 15 जनवरी से ही शादी समेत शुभ कामों की शुरुआत हुई। वहीं कोरोना के चलते लगाए गए प्रतिबंधों के चलते लोगों में दिक्कत आ रही थी। डीडीएमए की बैठक में शादी समारोह के दौरान 200 मेहमानों के शामिल होने की छूट मिली है। रेस्तरां भी 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। बाहर रेस्तरां में आकर खाने पीने के शौकीनों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि रेस्तरां में 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। पहले सिर्फ खाना पैक कराकर ले जाने की छूट थी। 50% क्षमता के साथ बार खोले जाएंगे। रेस्तरां की तरफ से बार भी 50% सीटिंग क्षमता में खुलेंगे। दिल्ली के सरकारी कार्यालय 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। इसी में सोमवार से दिल्ली में प्राइवेट कार्यालय खोले गए हैं, जिनके बाद अब सरकारी दफ्तर भी 50% कर्मचारी क्षमता के साथ खुलेंगे। इन पर नहीं होगी हटी रोक। नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। शिक्षा संस्थान और स्कूल अभी बंद रहेंगे। कारोबारियों की मुराद पूरी। आड इवेंट होगा खत्म। सामान्य तरीके से खुलेंगी दुकानें। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीडीएमए की बैठक महत्वपूर्ण में आड इवेंट के साथ वीकेंड कर्फ्यू भी खत्म करने का निर्णय हुआ। डीडीएमए की इस फैसले की चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज सीटीआई के चेयरमैन ब्रजेश गोयल ने सराहना की है कि इससे दिल्ली के 20 लाख व्यापारियों को राहत मिली है। बता दें कि सीटीआई ने उपराज्यपाल से आड इवेंट और वीकेंड कर्फ्यू हटाने का अनुरोध किया था। इसके बाद दिल्ली में 20 लाख व्यापारियों को इससे भारी राहत मिली है। सीटीआई का कहना था कि अब दिल्ली में रोजाना आने वाले कोरोना के नए मामले में कमी आई है। दिल्ली में संक्रमण दर 10% हो गई है। ज़्यादातर संक्रमित अपने घर पर ही ठीक हो रहे हैं। 36,838 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। अस्पतालों में सिर्फ 2,290 मरीज हैं। अस्पतालों में 13,000 बेड खाली है। ऐसे में आंकड़ों ने साफ है कि अभी कोरोना खतरनाक नहीं है। सावधानी और कोविड प्रोटोकॉल के साथ काम करेंगे तो परेशानी नहीं आएगी। इसके लिए इस पर फैसला लिया जाना चाहिए और बृहस्पतिवार को लाखों व्यापारियों की यह मांग पूरी होगी। दिल्ली मेट्रो में 7 दिन सफर होगा आसान। वीकेंड कर्फ्यू खत्म होने के बाद शनिवार और रविवार को भी दिल्ली मेट्रो में सफर आसान हो जाएगा। अब तक शनिवार व रविवार को वीकेंड कर्फ्यू होने की स्थिति में मेट्रो का परिचालन सामान्य दिनों की तरह नहीं होता था। दिल्ली में मेट्रो रेल निगम की गाइडलाइन के तहत शनिवार को और रविवार को विभिन्न मेट्रो
कॉरिडोर पर 15 से 20 मिनट के अंतराल पर मेट्रो का परिचालन होता था। ऐसे में यात्रियों को मेट्रो के लिए स्टेशनों पर 15 से 20 मिनट इंतजार करना पड़ता था। वीकेंड कर्फ्यू के चलते दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने गाइडलाइन जारी की थी, जिसके तहत येलो लाइन, समयपुर, बादली, हूड़ा, सिटी सेंटर, ब्लू लाइन, द्वारका सेंटर 21 से नोएडा, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, वैशाली के स्टेशनों पर 15 मिनट के अंतराल अब मेट्रो उपलब्ध होती थी। इसके अलावा अन्य कॉरिडोर के स्टेशनों पर 20 मिनट के अंतराल अब मेट्रो उपलब्ध होती थी। वहीं वीकेंड कर्फ्यू खत्म होने के बाद अब तक प्रत्येक दिन दिल्ली मेट्रो का परिचालन सामान्य होगा। स्कूलों को खोलने के पक्ष में दिल्ली सरकार। कोरोना के घटते मामलों के बीच दिल्ली सरकार स्कूलों को खोलने के पक्ष में थी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अनुसार राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है और संक्रमण की दर भी कम हुई है। इसके बावजूद दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA की बैठक में स्कूलों को अभी नहीं खोलने का फैसला हुआ है। अखंड आवाज न्यूज के लिए पूजा मिश्रा की रिपोर्ट। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट अखंड आवाज पर अभी लॉगिन करें।